हेलो एंड वेलकम। पिछले वीडियो में LEGB रूल पढ़ा था जिसमें ये देखा था कि पाइथन किसी भी वेरिएबल के स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए लोकल, इंक्लूजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन स्कोप को कैसे यूज़ करता है और कैसे उन वैल्यूज़ को एक्सेस करता है। आज के सेशन में हम लर्न करेंगे स्कोप रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस और ये देखेंगे कि ये जो बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं जो कि स्कोप रिलेटेड हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका पर्पस क्या है और कितने टाइप के स्कोप रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन क्या कहता है कि डेफिनेशन सेज that Python provides several built-in functions related to the scope of variables. These functions help you work with and understand the scope in which variables and the functions are defined. तो ये सारे के सारे functions आपको इस चीज़ में मदद करेंगे कि अगर आपको किसी भी स्कोप में कितने वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स और नेम स्पेस और वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, उनको आसानी से गेट करने के लिए और उनको अपडेट करने के लिए, इवन आप उसको एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला फंक्शन है उसका नाम है ग्लोबल्स, सेकेंड फंक्शन उसका नाम है लोकल्स, देन dir एंड वैर्स। अब इन फंक्शंस का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है और कैसे करते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन को यूज़ करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है और ये क्यों बना करके दिया गया है। सो दीज फंक्शंस हेल्प्स यू manage and inspect variable scopes within your Python program, allowing you to control where and how variable and functions are accessed. So अगर आप इन functions को use करेंगे तो ये आपको अपने variables को easily manage और inspect करने में help करता है कि आपके variable का scope क्या है, आपके variable की accessibility कहाँ तक है और कौन कौन से variable किस scope में बने हुए हैं। Understanding these functions can be helpful for debugging and analyzing code behavior. अभी तो बहुत छोटा छोटा कोड लिख रहे हैं, आगे चल कर के आप जब बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाएंगे तो डेफिनेटली जब कोई एप्लीकेशन बनता है तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बग्स की। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से वेरिएबल में बग है और कौन से सेक्शन में बग आ रहा है और वो वेरिएबल किस सेक्शन में बना हुआ है, तो आप उन सारे वेरिएबल्स के नेम को बाय यूजिंग दीज फंक्शंस इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको डिबगिंग के लिए या फिर आपको अपने एप्लीकेशन को एनालाइज करना है, उसके बिहेवियर को समझना है, तो इन सारे फंक्शंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहला फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है जिसका नाम है ग्लोबल्स। एज ए नेम सजेस्ट, ग्लोबल्स है तो ऑब्वियस ये सारे के सारे ग्लोबल नेम स्पेस में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे और उनकी वैल्यूज होगी, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनको रिटर्न करके देगा। सो दिस रिटर्न्स डिक्शनरी। याद रखिएगा, ग्लोबल्स डिक्शनरी रिटर्न करता है, इसका मतलब की वैल्यू पेयर डेटा होगा कंटेनिंग द नेम्स एंड द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द करेंट ग्लोबल स्कोप। सो जितने भी ग्लोबल स्कोप में आपके नेम और वेरिएबल और वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे अगर आपको गेट करना है तो ग्लोबल्स फंक्शन यूज कीजिएगा। और ये एक डिक्शनरी है, सो ऑब्वियस है डिक्शनरी पे आपने जितने भी ऑपरेशन अभी तक पढ़े हैं और किया हुआ है वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अभी आगे आपको सेशन में बताऊंगा। दिस इज यूजफुल फॉर इंस्पेक्टिंग ग्लोबल वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज। अब इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए कोड से इसको रन करके देखते हैं। सो पहले सिर्फ ग्लोबल्स को प्रिंट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, यहाँ देखिए, तो ये सारी वैल्यूज आपको ग्लोबल्स स्कोप में यानी नेम स्पेस में मिलता है। अगर इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करूँ तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा, जिसमें देखिए ये की है, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक और वेरिएबल है जिसका नाम फाइल है, इसके थ्रू आप ये गेट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फ़ाइल की लोकेशन क्या है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियस है मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? दैट इज़ अंडरस्कोर फाइल, ओके, और डबल अंडरस्कोर। तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? उस फाइल के लोकेशन को रिटर्न करके देगा। देखो यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है, राइट। सिमिलरली अब अगर देखो यहाँ पर जो मैंने ग्लोबल्स आपको दिखाया है, अगर मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया अपने इस एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 है, इसके बाद अगर मैं ग्लोबल्स को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि ये वेरिएबल भी ग्लोबल्स स्कोप में यानी नेम स्पेस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आप दोनों आउटपुट को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में वैर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड हो गया है। सो ग्लोबल्स हेल्प्स
to find out that how many variables are available into the global scope. Okay, अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सारे वेरिएबल्स को हम स्पेशल वेरिएबल कहते हैं, स्पेशल नाम कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है और एंड भी किससे हो रहा है? डबल अंडरस्कोर से हो रहा है. अगर आपको ये पता करना है कि ये सारे के सारे कीज़ कौन कौन से हैं या फिर ये वो सारे वेरिएबल जो स्पेशल नेम हो इस ग्लोबल स्कोप में, अगर उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो बहुत ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ द स्पेशल नेम्स इनटू द ग्लोबल स्कोप. और इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सो आई होप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सबकी क्लियर होगी. ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेशन जाकर देखिए. ओके, सो स्पेशल नेम. अब मैंने यहाँ पे ग्लोबल्स पे इस कॉम्प्रिहेंशन को लिखा जहाँ पर ये जो नेम है अगर वो स्टार्ट होता है डबल अंडरस्कोर से तो वो सारे फिल्टर करके आपको देगा. तो सारे के सारे स्पेशल नेम आपको लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे. प्लीज रन दिस कोड इन योर सिस्टम एंड सी द रिजल्ट. ओके, सिमिलरली अगर ये ग्लोबल्स है और ये आपको डिक्शनरी रिटर्न करके दे रहा है तो डिक्शनरी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. अगर आपने उसको लर्न किया हो, डिक्शनरी अच्छे से देखा हो, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल में कि अगर आपको लिस्ट ऑफ कीज़ निकालना हो या फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ निकालना हो या फिर पेयर ऑफ डेटा निकालना हो अपने डिक्शनरी से, तो आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली आप इन सारे मेथड्स को अपने ग्लोबल्स के साथ यूज़ कीजिएगा तो आपको कीज़, वैल्यूज़ एंड आइटम्स मिल जाएंगे. अब इस ग्लोबल कीवर्ड को यानी ग्लोबल्स फंक्शन को यूज़ करके आप किसी भी ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, इवन एक्सेस भी कर सकते हैं. बट अपडेट करना दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. ओके, ये रिकमेंडेड नहीं है. बट एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपडेट करेंगे. ओके, सी मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम डॉग है, राइट. अभी अगर मैं इस डॉग को एक्सेस करता हूँ, कैसे एक्सेस करेंगे? सो टू एक्सेस इट वेरी सिंपल, आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट दैट इज द ग्लोबल्स. ओके, और ये डिक्शनरी है तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज अंडरस्कोर दैट इज डॉग. ओके, तो ये आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न करके देगा आपके स्क्रिप्ट का, जो कि यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट इज नन. राइट नाउ इट इज कमिंग एज नन. अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूंगा ग्लोबल्स एंड देन आई एक्सेस दिस वैल्यू और यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकता हूँ. दिस इज माई डॉक्यूमेंटेशन. नाउ इफ यू ट्राई टू एक्सेस इट, अब अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो देखेंगे कि अब आपको नई वैल्यू मिल रही है. देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिला? दिस इज माई डॉक्यूमेंटेशन. तो अगर आपको किसी को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट इससे एक्सेस कीजिए. अगर आपको अपडेट करना है तो आप इस ग्लोबल्स फंक्शन के साथ उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख करके उसको अपडेट कर सकते हैं. ये बहुत हैंडी हो जाता है इन दैट सिचुएशन जहाँ पर आपने कोई फंक्शन बनाया है. फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक फंक्शन बनाया def my फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम var है और उसकी वैल्यू 20 है. ओके, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ दैट इज़ var, सो डेफिनेटली ये लोकल वाले को एक्सेस करेगा, LEGB रूल फॉलो होगा, राइट. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन तो देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ 20, राइट. 20 मिल रहा है. बट मुझे क्या करना है? मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है. अब यहाँ पे नेम एम्बिग्यूटी है, राइट, कि यहाँ पे लोकल का भी नाम वही है जो आपके ग्लोबल में है. तो अब इसको आप कैसे एक्सेस करेंगे? बहुत सिंपल है. आप इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल ये यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द ग्लोबल्स एंड देन यू कैन राइट दैट वेरिएबल नेम दैट इज़ var. ये अब किसको एक्सेस करेगा? ये ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस करेगा. और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 10 मिल रहा है, राइट. अगर यहाँ पे आप देखो तो मैंने इसको किससे एक्सेस किया है? ग्लोबल्स फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किया है. सिमिलरली अगर आपको इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को अपडेट करना है तो आप यही सिंटैक्स यूज़ करके वैल्यू असाइन करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट भी कर देगा, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ दैट इज़ 100, अब अगर इसको एक्सेस करूँ तो यहाँ देखिए मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी. इवन फंक्शन के कॉल के बाद अगर मैं var को प्रिंट करता हूँ, ओके, जो कि ग्लोबल स्कोप में है, तो ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है तो मुझे अपडेट हुई वैल्यू मिलेगी, राइट. तो ये ग्लोबल्स फंक्शन बहुत हैंडी है बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. कभी भी ग्लोबल स्कोप की वैल्यूज़ को हमें अपडेट नहीं करना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी के लिए ठीक है बट अपडेशन के लिए दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. और ये मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पर लिख के दिखा दिया है. सो आई होप ग्लोबल्स फंक्शन समझ में आ गया होगा. अब इस ग्लोबल फंक्शन को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग
एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया है, जो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हैंडी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो कि आपको एक फंक्शन बना रहे हो और उस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि वो फंक्शन आपके स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन लिनक्स पे रन कर रहे हो तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अगर आप फंक्शन विंडोज़ पे रन कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अगर आप अपने एप्लीकेशन को मैक ओएस पे रन कर रहे हो तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? सो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल्स फंक्शन हम लोग एक डायनेमिकली डिस्पैच प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि एक मॉड्यूल है, ओके, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उस मॉड्यूल का नाम है सिस, ओके। सिस मॉड्यूल इज कॉल्ड द सिस्टम मॉड्यूल, और यहाँ पर एक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, ओके। उस फंक्शन का नाम कुछ ऐसा रखेंगे, दैट इज मॉड्यूल नेम, ओके, दैट इज हियर, जस्ट अ मिनट, सी। मैंने यहाँ लिखा लिनक्स, मैंने यहाँ लिखा विंडोज 32 अंडर स्कोर फंक्शन, लिनक्स अंडर स्कोर फंक्शन, डार्विन अंडर स्कोर फंक्शन, ओके। सो ये प्लेटफॉर्म की वैल्यू जो होती है, जब भी एप्लीकेशन आपका रन होगा इसकी वैल्यू वही होगी जिस प्लेटफॉर्म पे ये रन हो रहा होगा। अगर ये विंडोज़ पे रन हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू होगी Win32। अगर ये लिनक्स पे रन हो रहा होगा तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू होगी लिनक्स, ओके। अगर ये मैक ओएस पे रन हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू होगी डार्विन, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया है ये आपके ग्लोबल स्कोप में आ गया होगा। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि अगर ये ग्लोबल्स, ओके, ग्लोबल्स, तो ये देखेंगे प्लेटफॉर्म ये जो है आपके ग्लोबल स्कोप में ऑलरेडी ऐड हो गया होगा। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँगा और लास्ट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपने इसको इंपोर्ट किया है तो ऑब्वियस है ये भी ग्लोबल स्कोप में ऐड हो गया, तो ग्लोबल्स के पास इसकी वैल्यू है, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शंस बनाया है मैंने, लिनक्स अंडर स्कोर फंक्शन, विंडोज 32 अंडर स्कोर फंक्शन, डार्विन अंडर स्कोर फंक्शन, तो मैंने ग्लोबल्स लिखा और फिर प्लेटफॉर्म लिखा। तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, राइट। प्लेटफॉर्म की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो उस एप्लीकेशन यानी उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलेगी। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मुझे 32 मिल रहा है, राइट, Win32। सो Win32 एंड मैंने इसको कॉन्कैट कर दिया अंडर स्कोर फंक्शन से। इस पूरे कॉन्कैटिनेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? इस पूरे कॉन्कैटिनेशन का रिजल्ट हो जाएगा विंडोज अंडर 32 अंडर स्कोर फंक्शन। तो ये ग्लोबल से, ओके, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की वैल्यू को एक्सेस करेगा, ओके। सो अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये कॉल कैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्लोबल प्रिंट करके दिखाऊं, ओके, तो आप ध्यान से देखना कि ये सारे के सारे फंक्शंस भी आपके ग्लोबल स्कोप में ऐड हो जाएंगे। सी, अगर आप लास्ट में जाओ तो देखो एक फंक्शन डार्विन के नाम से बना, एक फंक्शन आपके विंडोज़ के नाम से बना, ये सारे के सारे स्कोप में आ गए, राइट। अब मुझे ये एक्सेस करना है, बट ये वैल्यू मिलेगी कैसे? ये मिलेगी मुझे प्लेटफॉर्म से। सो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है पहले प्लेटफॉर्म, ये मुझे रिटर्न करेगा प्लेटफॉर्म की वैल्यू, दैट इज़ वेदर इट इज 32 और लिनक्स और डार्विन, और मैंने अंडर स्कोर फंक्शन लिख दिया, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी विंडोज़ 32 अंडर स्कोर फंक्शन। और विंडोज़ अंडर 32 अंडर स्कोर फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है, ओके। और देखिए इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे ये कॉल होगा ये एग्जीक्यूट हो गया, हेलो फ्रॉम विंडोज़। सिमिलरली आप इसको अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे, फॉर एग्जांपल लिनक्स पे रन करते हैं, तो ये वाला कोड चलेगा, ओके। सो ग्लोबल्स फंक्शन बहुत ही हैंडी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट फंक्शन जो है उसका नाम है लोकल्स। एज ए नेम सजेस्ट, लोकल्स फंक्शन लोकल स्कोप की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स बने होंगे उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑल्सो रिटर्न्स डिक्शनरी, याद रखिएगा। सो दिस रिटर्न्स अ डिक्शनरी कंटेनिंग द नेम एंड द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल इन द करंट लोकल स्कोप, यूजफुल फॉर इंस्पेक्टिंग वेरिएबल्स विद इन द फंक्शन एंड मेथड्स, ओके। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए? इसको यूज़ करना चाहिए जनरली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको फंक्शंस या फिर मेथड के अंदर यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फंक्शन, और उसके बाद आपने लिखा प्रिंट लोकल्स, ओके, जब ये चीज़ लिखेंगे आप, तो ये आपको रिटर्न करके क्या देगा, जो भी आपके लोकल स्कोप के अंदर वेरिएबल्स हैं उन सबको की वैल्यू पेयर में आपको रिटर्न करके देगा। तो यहाँ देखो कितने वेरिएबल्स हैं, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक ARG के नाम से बनेगा और एक var के नाम से बनेगा। इसलिए आउटपुट में देखिए क्या मिल रहा है, ARG इज इक्वल 20 एंड var की वैल्यू 100, राइट। बट यू कैन आस्क कि अनदर की वैल्यू 200 क्यों नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने लोकल्स कहाँ पे कॉल किया है, इस वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले, ओके। सो इसलिए आपको ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसको रन करके देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये इजीली समझ में आ गया होगा कि लोकल्स कहाँ यूज़ करेंगे, फंक्शन के अंदर, टू गेट द लोकल स्कोप वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज द डिक्शनरी। कुछ पॉइंट्स उसको याद रखिएगा। नंबर 1, अगर आप लोकल्स को ग्लोबल स्कोप में कॉल करते हैं, देन यू विल गेट द सेम डिक्शनरी दैट यू वुड गेट इफ यू वर कॉलिंग द ग्लोबल्स, ओके। तो अगर आप इस लोकल्स को ग्लोबल स्कोप में कॉल करेंगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो आपका लोकल होगा वही आपका ग्लोबल भी होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, दैट इज प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग ग्लोबल्स, ओके, एंड देन आई एम राइटिंग प्रिंट लोकल्स। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जनरली हम यूज़ कहाँ करते हैं इसको, हम इसको यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस या फिर मेथड्स के अंदर। अगर आपको इसको चेक करना है कि क्या दोनों सेम है या नहीं है, तो हमारे पास एक मेथड है, ओके, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। अगर आपको याद हो, आप इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि क्या लोकल और ग्लोबल स्कोप में सेम होता है। तो यहाँ देखिए, यस, ये ट्रू बता रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर ग्लोबल स्कोप में लोकल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ग्लोबल और लोकल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, यू कैन नॉट मॉडिफाई द लोकल वेरिएबल्स यूजिंग द लोकल्स फंक्शन, ओके। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये किसी भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक ग्लोबल्स यू कैन यूज़ टू अपडेट द वैल्यूज इनटू द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो लोकल स्कोप के अंदर, याद रखिएगा फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोकल्स को यूज़ करके किसी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये उस वैल्यू को अपडेट नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन वैर की वैल्यू 100 है और मैंने कोशिश किया, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डिक्शनरी, राइट। सो मैं डिक्शनरी को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, बाय यूजिंग सबस्क्रिप्टिंग। तो ये एक पूरी डिक्शनरी है, दिस इज योर डिक्शनरी, और मैंने इसमें एक की पास किया, दैट इज वैर। तो वैर की वैल्यू कितनी, 100, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ 200 से। इसके बाद मैं अगर प्रिंट करता हूँ वैर की वैल्यू, तो आइडियली मुझे 200 मिलना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करता है, पाइथन इसको नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो लोकल्स को यूज़ करके आप किसी भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, स्टिल मुझे 100 ही आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे अगर आपसे स्कोप रिलेटेड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो, ओके। आई होप लोकल समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज नेम एज वैर्स। दिस इज इक्विवेलेंट टू द लोकल्स व्हेन कॉल्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट। अगर आप बिना आर्ग्यूमेंट किसको कॉल करेंगे तो ये लोकल्स के इक्वल ही होता है, ओके। दिस ऑल्सो रिटर्न्स अ डिक्शनरी, ओके, containing the name and the values of the variable in the current scope. Can also be used with an object as an argument to get its attribute. So आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिर wheres क्यों दिया गया है। सो एक्चुअली wheres को अगर बिना आर्ग्यूमेंट के यूज करेंगे तो वो लोकल्स की तरह है, बट यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ओके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल्स एंड द wheres, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं where को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के पास करता हूँ, ठीक है, अब ये कोड रन करके आप खुद चेक करेंगे, फाइन। जैसे मान लीजिए where है और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के प्रिंट wheres, तो ये मैंने लिखा है पूरे ग्लोबल स्कोप के अंदर। तो लोकल्स इज इक्वल टू wheres, यस, ग्लोबल्स इज wheres, यस, ओके। क्यों, कहाँ पर इसको लिख रहे हैं, डायरेक्ट ग्लोबल स्कोप के अंदर लिख रहे हैं और कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास नहीं किया है, तो ये सारे के सारे सेम होते हैं। कहाँ पर, ग्लोबल स्कोप के अंदर,
चलिए एक छोटा सा कोड लिख के जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये रन करते हैं, ठीक है। सी सो वैर्स में भी आपको देखो वो सारी वैल्यू मिल रही हैं जो ग्लोबल्स के अंदर थी, राइट। आप इसको रन करके देखिएगा। यहाँ पे मैंने फिर से वही ऑपरेटर यूज़ किया, आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या लोकल्स इज इक्वल टू वैर्स? यस। वेदर ग्लोबल्स इज इक्वल टू वैर्स? यस। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ग्लोबल स्कोप में आपने लिखे हैं। लेकिन यही काम अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कर दो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया, ओके, और यहाँ पर इसको लिखा, सो दैट इज वैर 100। मैं यहाँ पे लोकल्स को कॉल करता हूँ और फिर वैर्स को कॉल करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, अब इसको डिलीट कर देते हैं सो दैट जो आउटपुट होगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ देखो, सो लोकल्स एंड द वैर्स आर सेम, राइट। सो ये कहाँ पर सेम होंगे? जब ये किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे होंगे। तो ये लोकल स्कोप और ये वैर्स आपको सेम रिटर्न करता है। मैंने बताया लोकल्स और वैर्स में क्या डिफरेंस है, कि वैर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट को देख सकते हैं। सो वैर्स रिटर्न्स द डिक्शनरी एट्रीब्यूट, ओके। याद रखिएगा, डिक्शनरी एट्रीब्यूट रिटर्न करता है। ये डिक्शनरी वो डिक्शनरी नहीं है जो हमने अभी पहले डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा। ये डिक्शनरी एक एट्रीब्यूट है दैट हैज ऑल द वैल्यूज, ओके। सो where returns the dictionary attribute of a module, class, instance or any object which has a dictionary attribute, okay। so ये किसी भी मॉड्यूल का, क्लास का, इंस्टेंस का या फिर ऑब्जेक्ट का डिक्शनरी एट्रीब्यूट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लीजिए मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है या फिर सिस नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है अपने एप्लीकेशन में, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, ओके। सो मैं इस वैर फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वैर्स मैथ, ओके, सो यहाँ पे मैंने कैसे यूज़ किया? विथ अ मॉड्यूल यूज़ किया है। इसी तरीके से मैं वैर सिस लिख सकता हूँ, तो ये मुझे उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उन सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करके देगा। अगर इसको मैं रन करूँ, ये देखिए यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जितने भी हैं, name is equal to math, doc is equal to this module provides accessibility, okay। so ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है? ये मिल रही है, मैं किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल या फिर क्लास या फिर मेथड या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में देखना चाहता हूँ, तो मैं वैर्स फंक्शन को यूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आउटपुट जो आ रहा है। अगर आपको ये चेक करना है कि जो वैर्स है वो क्या डिक्शनरी को रिटर्न करता है या नहीं करता है, उसकी डिक्शनरी को रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके, बिकॉज दिस रिटर्न्स द डिक्शनरी एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको रन करके देखिएगा, दिस विल रिटर्न ट्रू। सिमिलरली अगर आपने कोई क्लास डिफाइन किया हुआ है, अभी तक क्लास डिस्कशन नहीं किया है, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सो डोंट वरी, क्योंकि वैर्स डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अगर कोई क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट या फिर क्लास के एट्रीब्यूट को देखना हो तो बाय यूजिंग वैर्स कैसे देखेंगे। सो क्लास की डेफिनेशन लिखने के लिए बहुत सिंपल है, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद एक इनिट फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइक अ कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस क्लास का नाम और पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट वैर्स और उस ऑब्जेक्ट का नाम। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है ना, पास कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी पास करके देख सकते हैं। सिमिलरली क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास भी पास किया जा सकता है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो प्रिंट लिखा और वैर्स लिख करके टेस्ट लिख दिया, ओके। तो ये आप इसको किसके साथ कॉल कर सकते हैं? आप इसको मॉड्यूल के साथ कॉल कर सकते हैं, आप इसको यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं, आप क्लासेस के साथ कॉल कर सकते हैं, और ये उसके जितने भी एट्रीब्यूट है उसको आपको रिटर्न करके देता है। अगर आपको देखना हो तो बहुत ईजिली उसको आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँ और इसको यहाँ पर रन करता हूँ, राइट, तो यहाँ देखिए क्या आउटपुट आता है। तो पहला आउटपुट क्या दे रहा है? x इज इक्वल टू x100, राइट। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? सिर्फ एक एट्रीब्यूट इनकैप्सुलेट हो रहा है, दैट इज x। लेकिन क्लास के पास देखिए क्या क्या है, क्लास के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्लास के मॉड्यूल का नाम, उसके बाद इनिट फंक्शन उसके अंदर बना हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है उसके पास, ओके। इसके बाद और भी एट्रीब्यूट है, लाइक डिक्शनरी एट्रीब्यूट है दैट हैज द टेस्ट ऑब्जेक्ट, फाइन। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है, दैट वैल्यू इज नन फॉर
फॉर द टाइम बिंग। अभी अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नन है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देना हो तो इस फंक्शन इस क्लास के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल या फिर क्लास, इनके बारे में आपको देखना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग where's फंक्शन। आई होप where फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर। नाउ नेक्स्ट इज वेरी हैंडी and very important function that is called dir function. dir function first of all it returns a list, okay, ये डिक्शनरी रिटर्न नहीं करता है। सो दिस रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ नेम्स डिफाइंस इन द करंट स्कोप। जिस भी स्कोप में आप यूज कर रहे होंगे उनके अंदर जितने भी नाम होंगे वो सारे के सारे रिटर्न करके दे देता है। इंक्लूड्स बोथ बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। सो जितने भी आपके बिल्ट इन फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, वो सारे के सारे आप dir से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। नाउ आप dir फंक्शन को विथ और विदाउट आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा ये लिस्ट रिटर्न करता है। सो कॉल द dir विदाउट आर्ग्यूमेंट टू गेट द लिस्ट ऑफ द नेम्स इन द करेंट पाइथन स्कोप। आप क्या करेंगे, जस्ट राइट इट हियर, प्रिंट dir। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ग्लोबल स्कोप के अंदर, तो देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है, एनोटेशन, बिल्ट इन, कैश, डॉक, फाइल, लोडर, नेम, पैकेज, स्पेक। तो ये सिर्फ आपको क्या करता है, नेम्स की लिस्ट देता है, वैल्यूज की नहीं देता है, याद रखिएगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dir सम, ओके, सो मैं यहाँ पे किसी फंक्शन के एट्रीब्यूट को देखना चाहता हूँ, उस फंक्शन के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट एसोसिएटेड हैं, तो मैंने लिखा dir और उस फंक्शन का नाम। ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बिल्ट इन्स के अंदर है, तो देखो ये सारे रिटर्न वैल्यूज मिलेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं कोड में। सो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग dir और विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। सो सी द रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर मुझे ये देखना है, किसी फंक्शन के बारे में देखना है, तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, तो मुझे ये सम के बारे में और उससे एसोसिएटेड जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे यहाँ पे रिटर्न करके देगा। सो यू कैन यूज द कॉल विद दिस सम, दैट क्लास, ओके, किस क्लास से ये बिलोंग करता है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर है। दैट इज द eq फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल फंक्शन, ओके, ग्रेटर देन फंक्शन, हैश फंक्शन, इनिट, ओके। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके सम के हैं, ओके। सो अगर आपको उन सारे नेम्स को गेट करना है तो आप dir फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ लिस्ट रिटर्न करता है, ओके। नाउ अगर आपको बिल्ट इन्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे बिल्ट इन्स मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और बहुत सारे फंक्शंस, बिल्ट इन क्लासेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो चलिए उसको एक्सेस करते हैं, बिल्ट इन्स को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग dir, ओके। सो यहाँ देखो, जब मैंने dir को कॉल किया तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, अगर ध्यान से देखिए तो मुझे बिल्ट इन्स मिल रहा है, ओके। इसका मतलब मेरे इस एप्लीकेशन में बिल्ट इन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर मैं उस बिल्ट इन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर 1 लिखूँ, सिंस दिस इज लिस्ट, तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए 1 पास करूँगा तो मुझे बिल्ट इन्स ही मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पे बिल्ट इन्स मिल रहा है। अब ये बिल्ट इन्स की वैल्यू क्या है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ दैट इज ग्लोबल्स, ध्यान से समझिएगा, ग्लोबल्स अगर लिखूं तो ग्लोबल्स में भी देखो आपको बिल्ट इन्स मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जस्ट अ मिनट, बिल्ट इन्स, ओके। और इस बिल्ट इन्स की वैल्यू क्या है, इस बिल्ट इन्स की वैल्यू है बिल्ट इन मॉड्यूल, राइट। इसका मतलब बिल्ट इन्स मॉड्यूल ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अब मुझे ये देखना है कि इस बिल्ट इन्स मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप बिल्ट इन्स के साथ की पास कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, दैट इज dir और इसको यहाँ पे पास कर दिया, ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखो क्या वैल्यू मिल रही है, बिल्ट इन्स मॉड्यूल दैट इज हियर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बिल्ट इन्स भी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे dir को यूज़ किया, ठीक है। अब अगर इस बिल्ट इन्स को मैं dir में पास कर दूँ तो मुझे सारे के सारे बिल्ट इन्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है dir और ये सारी वैल्यूज़ को मैंने पास कर दिया इसके अंदर।
तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड करता हूँ, देखना इसका मैजिक यहाँ पर कि मैंने लिखा dir और इस फंक्शन के अंदर मैंने इस सारी वैल्यूज़ को पास कर दिया, ग्लोबल्स के थ्रू इसको एक्सेस किया और यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो देखो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये देखिए, अरिथमेटिक एरर, असर्शन एरर, एट्रीब्यूट, बेस एक्सेप्शन, राइट। देखो कितनी सारी वैल्यूज़ मिल रही है, नेम, डन। और अगर मैं लास्ट में आऊँ तो आपको सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे। और याद है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में सेशन के, लाइक str फंक्शन, सम फंक्शन, टपल है, टाइप, देन वैर्स आज ही डिस्कस किया, जिप फंक्शन, देन सॉर्टेड, राइट। यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इंट दिया हुआ है दैट वी यूज़, इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, id फंक्शन, हेक्स, हेल्प। तो ये सारे वैर जो फंक्शंस आप यूज़ करते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये सारे के सारे आते हैं बिल्ट इन से। सो देखो dir की हेल्प से मैंने उन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। अगर आपको इतना बड़ा सिंटैक्स नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, और वो क्या हो सकता है, अंडरस्कोर बिल्ट-इन्स। देखो अभी भी वही आंसर मिल रहा है, राइट। और अगर ये भी नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक मॉड्यूल है ना दैट इज बिल्ट इन, राइट, जिसको यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको क्या करो, इंपोर्ट कर लो बिल्ट इन्स और डायरेक्ट यहाँ पे लिखो प्रिंट dir एंड बिल्ट इन्स मॉड्यूल के बारे में आपको देखना है। इस पूरी लाइन को हटा दीजिए, इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉड्यूल के बारे में देखिए, देखिए। ओके, सो ये बिल्ट इन मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप इसको dir के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो नॉट ओनली द बिल्ट इन्स, आप किसी भी मॉड्यूल, किसी भी फंक्शन, किसी भी क्लास के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, तो आप dir फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। dir फंक्शन जिस भी स्कोप में कॉल कर रहे होंगे वहाँ की वैल्यूज़ को दिखाता है। ओके, सो आई होप दीज 4 मेथड्स लाइक ग्लोबल्स, locals, vars and dir clear होगा. So you can also call dir from inside a function. In this case, you will get the list of the names defined inside the function scope. ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर var है, then dir मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको नाम रिटर्न करके देगा, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ नहीं देगा, तो ये var बताएगा। ठीक है, तो जिस भी स्कोप में यूज़ कर रहे होंगे उस स्कोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप स्कोप रिलेटेड जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी डाउट है कि अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।